हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स वेल स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम देखते हैं परिवार किसे कहते हैं, फैमिली किसे कहते हैं। तो परिवार देखिए, परिवार को समझते हैं। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। परिवार हर समाज, हर काल, देश व परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य सदस्य यानी दादा दादी, बुआ, चाचा चाची इत्यादि जो अधिकारों और कर्तव्यों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं। किसी किसी परिवार में गोद लिए हुए बच्चे होते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि परिवार जो है एक समाज की प्राथमिक इकाई है। परिवार में माता पिता होते हैं, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं और अन्य सदस्य जैसे कि परिवार में दादा दादी, बुआ, चाचा चाची इत्यादि सभी होते हैं। तो ये हमारा परिवार कहलाता है। परिवार में हमें शिक्षित किया जाता है। परिवार अपने सदस्यों को शिक्षित करता है और परिवार में हमारा पालन पोषण ही परिवार में होता है। और परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, सभी सदस्यों का अपना अपना कर्तव्य होता है, अपने अपने अधिकार होते हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अपने अपने उत्तरदायित्व की यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भूमिका निभाते हैं। किसी किसी परिवार में गोद लिए हुए बच्चे भी होते हैं। यानी कि किसी परिवार में जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं वह भी परिवार का ही एक अंग होते हैं। यानी कि परिवार में ही हमारा लालन पालन होता है और परिवार द्वारा ही हम सब कुछ सीखते हैं। और परिवार में हमें यह भी सिखाया जाता है कि हमें किस प्रकार अपने से बड़े लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें किस तरह से प्रत्येक सदस्य की जो ज़रूरतें हैं उनमें हाथ बटाना चाहिए और वे अपने घर की कार्य और जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाते हैं। इसलिए परिवार वह होता है जिसमें रक्त संबंधित लोग होते हैं जो एक ही घर में रहते होते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। तो आई होप आपको परिवार समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि परिवार जो है वो समाज की प्राथमिक इकाई होती। परिवार में हमारे माता पिता और अविवाहित बच्चे और अन्य सदस्य से मतलब है दादा दादी, बुआ, चाचा चाची इत्यादि जो होते हैं वो हमारे परिवार के ही सदस्य होते हैं। और परिवार में ही हमारा पालन पोषण होता है और परिवार से ही हम अपने सदस्यों के द्वारा जो शिक्षित होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, परिवार के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। परिवार में अपने अपने लोगों की अपनी अपनी भूमिका होती है, वो अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। और किसी किसी परिवार में जो गोद लिए हुए बच्चे भी होते हैं और हमारा पालन पोषण भी हमारे परिवार में ही होता है। परिवार में हमें आर्थिक सुरक्षा भी मिलती है। परिवार में हमारी सभी ज़रूरतें जो है वो पूरी होती हैं, तो इसे हम परिवार कहते हैं। आई होप आप लोगों को परिवार समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिवार का सामान्य अर्थ। आइए हम लोग परिवार का सामान्य अर्थ में देखते हैं क्या है। परिवार का सामान्य अर्थ में देखिए, हमारा पहला पॉइंट क्या है? परिवार जो है एक सामाजिक संस्था है। जैसे मैंने आपको बताया था कि समाज की प्राथमिक इकाई है, तो परिवार भी हमारी एक सामाजिक संस्था है। इसमें जो है बच्चे जन्म लेते हैं और उनका विकास होता है और उसी में उनका अंत भी होता है। यानी कि जो परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, परिवार में ही बच्चों का पालन पोषण होता है और इसी में उनका विकास होता है। यानी उनको जो शिक्षा मिलती है पारिवारिक, वो परिवार से ही मिलती है और उसी में उनका अंत भी होता है। यानी कि परिवार है जो बच्चों का सामाजिकरण का कार्य भी करता है। जैसे कि इस परिवार में माता पिता बच्चे आपस में सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उनसे प्रेम, स्नेह आदि सारी जिम्मेदारी आदि सारी प्रेम करने और ये सारी जिम्मेदारियां भी अच्छे से करते हैं। और उनके अपने बड़ों का आदर करना, उनको धार्मिक शिक्षा देना, ये सब हम क्या कहते हैं? परिवार से ही सीखते हैं। तो जो परिवार है हमारा, वो परिवार को हम पूर्व प्राथमिक विद्यालय या पूर्व शिक्षा केंद्र कहा जाता है, क्योंकि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है वो हमें परिवार के सदस्यों के द्वारा ही मिलती है। तो हम उसे परिवार को प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक शिक्षा का केंद्र भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, परिवार बच्चों का प्रथम स्कूल माना जाता है जिसमें बच्चों को सामाजिक स्तर की शिक्षा प्राप्त होती है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि जो बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है या प्रथम विद्यालय होता है वो बच्चों का स्कूल माना जाता है। बच्चों का जो स्कूल होता है वो परिवार ही माना जाता है जिसमें बच्चों को सामाजिकरण की शिक्षा मिलती है, यानी कि सामाजिकरण की शिक्षा मिलती है उन्हें सभी चीज़ों की जानकारियाँ कराई जाती है कि हमें समाज में रहकर क्या क्या शिक्षा प्राप्त करनी है, बड़े लोगों का कैसे सम्मान करना है, ये सारी बातें हमें परिवार में ही सिखाई जाती हैं। इसलिए जो बच्चे जो है प्रथम स्कूल बच्चों का माना जाता है उसे परिवार को ही माना जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है। परिवार जो है, बच्चा जो है परिवार में ही जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक अनौपचारिक ढंग से सीखता रहता है। परिवार में बच्चों की जो प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, यानी कि वो बच्चा जब परिवार में जन्म लेगा तो वह अनौपचारिक ढंग से सीखता ही रहता है। जो उसे परिवार में जो उसकी प्रथम गुरु होती है वो बच्चों की माँ होती है, क्योंकि बच्चे अपने माँ से ही सीखते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, बच्चों की जो प्रथम गुरु होती है उसकी माँ ही होती है परिवार में। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परिवार के कार्य। देखिए परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। पहले मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार के कार्य जो है वो निम्न है। देखते हैं हम लोग परिवार में क्या क्या कार्य है। पहले जो है शैक्षिक कार्य में समझते हैं हम लोग कि शैक्षिक कार्य में क्या है। परिवार ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है जहां उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा दी गई शिक्षा जीवन आत्मसात होती रहती है। इसके अलावा परिवार का यह भी कार्य है कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार समाज स्वीकृति नियमों के द्वारा ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो परिवार है वो बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, क्योंकि जो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलती है वो परिवार से ही मिलती है। तो जहाँ उसके अस्तित्व का निर्माण होता है, जब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी तो उसके अस्तित्व का निर्माण होगा, यानी कि जब परिवार में ही बच्चे अपने नन्हे सदस्यों को स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है। कौन? परिवार जो होता है अपने नन्हे बच्चों को, सदस्यों को स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है। परिवार में और परिवार के द्वारा जो हमें शिक्षा दी जाती है वो जीवन आत्मसात होती रहती है, यानी परिवार से जो हम कुछ सीखते हैं वो हमारे जीवन में हमेशा आत्मसात होती ही रहती है। इसके अलावा परिवार का यह भी कार्य है कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार समाज स्वीकृत नियमों के द्वारा करे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं सबका जो है सदस्यों का व्यवहार जो है उनको समाज स्वीकृत नियमों के द्वारा ही हो, यानी कि जो हम लोग सीखते हैं अपने बड़ों का सम्मान करना, ये सब समाज में जो उनके स्वीकृत नियम है उन्हीं के द्वारा ही हो। तो परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार भी समाज स्वीकृत नियमों के द्वारा हो। तो आई होप आप लोग को शैक्षिक कार्य समझ में आ गया हो परिवार का। एक बार आप फिर से देख लीजिए। परिवार जो है वो बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। परिवार के द्वारा जो दी गई शिक्षा होती है वो आत्मसात होती है, यानी कि वो कभी मिटती नहीं है। जो हमें परिवार से सिखाया जाता है तो हमारे माइंड में बस जाता है, तो वो चलती ही रहती है। इसके अलावा परिवार का यह भी कार्य है कि वह परिवार के अन्य सदस्यों का भी व्यवहार समाज के स्वीकृत नियमों द्वारा हो सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्थिक कार्य। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आर्थिक कार्य के बारे में देखते हैं। देखिए आर्थिक कार्य क्या है। परिवार का यह कार्य है कि वह प्रत्येक सदस्यों के लिए आर्थिक व्यवस्था करे, यानी कि परिवार का यह कार्य भी है कि वो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे सभी सदस्यों के लिए
आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे और प्रत्येक सदस्यों की व्यवस्था करे। यानी कि परिवार के सदस्यों का, परिवार का कार्य यह भी है कि वो परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आर्थिक व्यवस्था करे और उनकी आर्थिक सुरक्षा करे और परिवार की गरीबी एवं समृद्धि से समृद्धि का पता जो है आय से ही ज्ञात होता है, कि जो परिवार की गरीबी और समृद्धि का जो पता होता है वो हमें आय से ही होता है, कि हमारे परिवार में हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। जिस तरह से हमारी आय होगी उसी तरह से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति भी होगी, जिनसे उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे हमारे जो जीवन में है सबसे मूल आवश्यकताएं हमारी क्या क्या है, रोटी कपड़ा मकान आदि, क्योंकि हमारी जो है मूल आवश्यकताएं हैं रोटी कपड़ा मकान आदि हो सके, क्योंकि परिवार में रहने के लिए हमें उनका इस खाने भोजन का इंतज़ाम, उनके कपड़ों का इंतज़ाम और मकान, इन सभी का, घर का भी का जो इंतज़ाम है वो किसका कार्य होता है, परिवार का ही। तो आर्थिक संसाधनों की जो समानता होती है वो परिवार का आवश्यक कार्य है, यानी परिवार का जो कार्य है वह आर्थिक कार्य भी आवश्यक है। आई होप आप लोग को आर्थिक कार्य समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंगिक कार्य। देखिए लैंगिक कार्य में क्या है, मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कार्य आवश्यक है। यानी कि जो हम अपने समाज में अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें लैंगिक कार्य भी करने पड़ते हैं। तो मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए हमें लैंगिक कार्य की आवश्यकता होती है। प्रत्येक परिवार का दायित्व है कि वह समाज के स्वीकृत नियमों के आधार पर विवाह की जो क्रिया होती है वो संपादित करे, जिससे समाज द्वारा अन्य मान्य तरीकों से लैंगिक व्यवस्था की जाए। लेकिन समाज के जो नियम होते हैं उन्हीं नियमों के आधार पर हमें विवाह की जो क्रिया होती है वो हमें संपन्न करनी चाहिए, जिसके द्वारा समाज में मान्य तरीके से, लीगल तरीके से हम लैंगिक व्यवस्था जो है की जा सके। वो भी परिवार का ही कार्य है। तो लैंगिक कार्य में परिवार का ही कार्य है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मनोरंजन का कार्य। मनोरंजन कार्य, देखिए परिवार अपने सदस्यों के लिए मनोरंजन का कार्य भी करता है। वह छोटे छोटे बच्चों की प्यारी प्यारी बोली, उनके पारस्परिक झगड़े तथा प्रेम परिवार के मनोरंजन केंद्र हैं। त्योहार के समय सब इकट्ठे होकर भी मनोरंजन करते हैं। यानी जो परिवार के सदस्य होते हैं वो मनोरंजन का कार्य भी करते हैं। वो छोटे छोटे बच्चों की जो प्यारी प्यारी भाषा है उनसे बातें करते हैं और उनके जो आपसी पारस्परिक झगड़े होते हैं तथा उन प्रेम होता है, प्रेम परिवार का जो भी है वो मनोरंजन का केंद्र है। त्योहार में सब इकट्ठे होकर भी मनोरंजन करते हैं। यानी कि त्योहार में अगर कोई सा भी त्योहार है तो सारे परिवार के सभी लोग एकत्रित होकर उनको इंजॉय करते हैं, यानी मनोरंजन करते हैं। तो परिवार का एक जो मुख्य स्रोत है वो मनोरंजन का भी है। जो परिवार जो है मनोरंजन का स्रोत है। जैसे परिवार में सभी ही प्रसन्नता, जो परिवार में प्रसन्नता का स्रोत हो सकता है, मनोरंजन भी परिवार में प्रसन्नता का स्रोत है। तो हम इससे हम खेल भी सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर, उनके साथ पारस्परिक झगड़े, प्रेम, परिवार के मनोरंजन के आदि ये सारे केंद्र हो सकते हैं। तो आई होप आपको मनोरंजन के कार्य भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने परिवार के बारे में क्या पढ़ा। मैंने आपको ये बताया, आप सिंपल लैंग्वेज में परिवार समझ लीजिए क्या होता है। परिवार हमारे समाज की जो है वो प्राथमिक इकाई होती है और परिवार में हमारे माता पिता, उनके अविवाहित बच्चे और अन्य सदस्य, यानी कि जैसे हमारे दादा दादी, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, बुआ, ये सारे जो होते हैं परिवार के ही सदस्य होते हैं। क्योंकि उन लोगों का जो रक्त संबंधित लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, यानी कि एक ही घर में रहते हैं, तो उसे हम परिवार कहते हैं। जो परिवार में कुछ बच्चे जो होते हैं वो गोद लिए भी होते हैं, एडॉप्ट किए हुए भी, तो वो भी परिवार का ही एक हिस्सा होते हैं। तो इसे हम परिवार करते हैं। परिवार का मैंने समान अर्थ आपको बता दिया था कि जहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिलती है, जहाँ पर उनका लालन पोषण होता है, पालन पोषण होता है और उनका वहाँ पर अंत होता है। उनको विद्यालय की जो प्रथम शिक्षा है परिवार में ही दी जाती है। ये सारे परिवार का
परिवार के अर्थ हैं। उसके बाद मैंने आपको परिवार के कार्य के बारे में बताया था कि मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार के शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य, लैंगिक कार्य और मनोरंजन कार्य, इन सबके बारे में बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।